प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप इन प्रश्नों को सही करते हो तो मान के चलिए दोस्तों आपकी तैयारी है वो शानदार है। तो जो भी स्टूडेंट सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, क्योंकि शानदार यहाँ पे एक प्रश्नोत्तरी क्लास है वो रहने वाली है आपकी। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न जो सही होते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो कैसी है, आपको कितना और पढ़ना है। आप पढ़ चाहे कहीं से भी रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके मॉडल पेपर है जो आपका एग्जाम में प्रश्न है वो किस टाइप के आएंगे। तो इस क्लास का उद्देश्य वही है कि आपके सीईटी के एग्जाम में किस ढंग से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न जो सही होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे लाडलों कि राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है। यानी राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है, प्रश्न आपका ये है। वो ऑप्शन है जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर है, कोटा है या नागौर है। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राजस्थान का जो सर्वाधिक है तहसील वाला जिला है मेरे साथियों वो हो जाएगा आपका जयपुर ग्रामीण। कहाँ पे भाई, जयपुर ग्रामीण में आपके क्या है, सर्वाधिक तहसीलें हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न था अपना ये। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। ऑप्शन है ग्रास जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जसनाती संप्रदाय से या भील जनजाति से। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है कि लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है भाई, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसनात संप्रदाय से आपका लोक नृत्य अग्नि का संबंध है। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है तत् है, अवनद है, सुशीर है या घन है। कितना प्यारा प्रश्न, आपके सीटी एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे भाई। रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो रावणता आपका हो जाएगा दोस्तों आपके तत्ववाद यंत्र। रावणता क्या है भाई, तत्ववाद यंत्र है। यानी ये ऑप्शन को क्या कर देंगे अपने लो कर देंगे। फटाफट से कमेंट करते जाइए और साथ में क्या करें भाई, अपने प्रश्नों को काउंट करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न आपका कि राजस्थान का 8 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। देखिए भाई, पहले तो अपना पाली था वो कितने जिलों से सीमा बनाता था, कमेंट करके बताइए। लेकिन अब पाली को कट कर देंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना नया जीके। तो न्यू जीके के अनुसार आपके 8 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ऑप्शन है पाली है, टोंक है, जयपुर ग्रामीण है या चित्तौड़गढ़ है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लाडलो इसका एकदम करेक्ट आंसर की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा भाई, राजस्थान का 8 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका टोंक हो जाएगा। ठीक है, 2 को लो कर दो भाई। ठीक है, बी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लास्ट में क्या कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना और साथ में कमेंट कर देना। राजस्थान में बलि पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन है बीकानेर से है, उदयपुर से है, जयपुर से या जोधपुर से है। आपको ये बताना है कि दोस्तों की राजस्थान में बलि पोट्री कला का संबंध किससे है। बलि पोट्री के बारे में सभी बच्चों को बताया किसका संबंध है, वो किससे भाई, इसका संबंध हो जाएगा अपने जयपुर से। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना जयपुर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। करौली के क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में दोस्तों अपने गीत गाते हैं, उस गीत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लंगूरिया, इंडोनी, हिंडो या लावणी। फटाफट से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ गए हैं और बच्चों ने यहाँ पे लो किया है कि गुरुजी ए ऑप्शन को लो करो। बिल्कुल भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही आंसर हो जाएगा लंगूरिया। कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका लंगूरिया हो जाएगा। ए को लो कर दो। अरे मेरे कतलियों, आप भी क्या करो भाई, क्लास को शेयर कराओ एक बार। प्रश्न है अगला हमारा कि ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन है अलवर में है, उदयपुर में है, जयपुर में या जोधपुर में है। दोस्तों अगर आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तो सोच के चलिए, मान के चलिए कि आपकी तैयारी है वो क्या भी शानदार है। और यहीं से सारे के सारे प्रश्न जो आपके इसी क्लास से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे, तो रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है भाई। ऑप्शन है अलवर में है, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो ऐतिहासिक पोथीखाना की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर में। कहाँ पे भाई ऐतिहासिक पोथीखाना दोस्तों, ये जयपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थियों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कल वृक्ष कहलाता है। खेजड़ी, बबूल, सागवान या महुआ। आदिवासियों का कल वृक्ष है किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आदिवासियों का कल वृक्ष अपने महुआ को कहते हैं। किसको कहते हैं, महुआ को आदिवासियों का कल वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला हमारा शानदार क्वेश्चन है कि उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया। कितना प्यारा प्रश्न है, मान के चलिए ये प्रश्न आपका सीईटी के एग्जाम में पक्का आएगा। स्टार हमारा कर लो चाहे पहले ही। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया। ऑप्शन आपका पहला 1850 में, 1853 में, 1855 में या 1858 में।
4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आपका डाकन पट्टा दोस्तों इस पर प्रतिमा लगाया गया उदयपुर राज्य में कब, तो वो लगाया गया आपका सन 1853 में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टड्डा आभूषण पहना जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। लड़कियों, आपको तो टड्डा आभूषण के बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि अपनी जो दद्दी माएँ हैं, जो अपने ये या फिर सहरिया गराची जो कुछ जनजातियाँ हैं, इनमें भी टड्डा पहनते। टड्डा होता क्या है भाई, एक चांदी का मान लो एक कड़ा सा होता है गोल गोल, उसको कुछ महिलाएं हाथों में पहनती है और पैरों में दोनों से पहना जाता है। तो ये बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में पहना जाता है। बता दो फटाफट से कमेंट करके बताइए, टड्डा आभूषण पहना जाता है। आपने अपनी दादियों को देखा होगा कि वो चांदी का एक कड़ा सा होता है गोल गोल, उसको अपने ये जो बोलते हैं अपने क्या भाई, बाजू बाजू में पहनते हैं। ठीक है, एक को लो कर दीजिए भाई, क्या कर दीजिए, एक को लो कर दीजिए। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे प्यारे रसूलों, क्या हो आज भी मेरे लाडले हो, एक बार क्लास को क्या करें भाई, शेयर कर दें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि उन सभी तमाम विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँच जाए जो क्या भाई कोचिंग नहीं जा पाते हैं। प्रश्न अगला कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन है बांसवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर या बाड़मेर। अरे भाई सोना वो है, सोना पैसों वाला, भाव वाला, वो सोना नहीं है नींद लेने वाला। ठीक है, हाँ ढंग से पढ़ना प्रश्न को। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अब यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा से होता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों, सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बांसवाड़ा में होता है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ये ऑप्शन को लो करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, बहुत ही एकदम प्यारा प्रश्न पूछा गया है कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे। वो ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठ या श्यामल दास, सीताराम लालस या विजय दांदे था। प्यारे अभ्यर्थियों कमेंट कीजिए कि बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन को लो कर रहा है, डी ऑप्शन को लो करने वाले सभी साथियों का यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, विजय दान देता है अपने, इनका संबंध जो आपकी बातारी फुलवारी पुस्तक से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, गोल क्रांति किससे संबंध है। ऑप्शन है शस्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से या अंडा उत्पादन से। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि दोस्तों प्रश्न याद रखने के लिए कुछ प्रश्न अपने पूरा जीके में अंगुलियों पर याद नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम ट्रिकों के माध्यम से या फिर एक दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके याद रखना पड़ता है। जैसे अपने वाईफाई लेते हैं तो हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो वो वाईफाई जुड़ता है। वैसे यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से बातों को कनेक्ट करना पड़ता है, तभी अपने क्या भी राजस्थान जीके व अंगुलियों पर याद रहता है। अब गोल क्रांति, गोल गोल क्या होता है आपका, इन चारों ऑप्शनों में से देखिए गोल गोल क्या होता है, गोल गोल बड़ा बड़ा क्या होता है, तो गोल गोल बड़ा बड़ा अपना आलू होता है, अंडा छोटा होता है। गोल गोल का क्या होता है दोस्तों, गोल गोल अपना बड़ा बड़ा क्या होता है भाई, आलू होता है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, आलू उत्पादन से हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, 3 ऑप्शन को लो कर दो। ठीक है, तीसरे को। अगला प्रश्न देखो, मारवा टिक किस वृक्ष प्रजाति से निकलती है। मारवा टिक के बारे में पूछा आपकी कि ये कौन सा वृक्ष है उससे निकलती है। ऑप्शन है सागवान से, खेजड़ी से, शीशम से या रोइडा से। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ जो आपकी टिक है ये आपके रोइडा के वृक्ष से निकलती है। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए और ध्यान से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा कहाँ है। ऑप्शन है भरतपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर। देखिए भाई क्या बात है, बच्चों ने तो क्या है भाई मेरे बोलने से पहले क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट बॉक्स भर दिया है कमेंट कर करके। बिल्कुल दोस्तों, आपका सभी का क्या रहे, एकदम सही आंसर आ रहा है। और अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पदमा है, इसके अंदर अधिकतर बच्चों ने सी ऑप्शन को लो किया है और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा रसूलों आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है जो पदमा, ये आपके कहाँ पे भाई, ये आपके अजमेर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट हमारा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी गुड शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। मगला है, भाग्य में है, तनोट है या ऐश्वर्य है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है, प्रश्न आपका ये ढंग से पढ़ लेना, पहले बोला हूँ। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, तनोट नहीं है। ठीक है, सीख को मारो गोली। अगला प्रश्न देखो, किसको दूर करो, ऐसा करके मसूरी आती है ना। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। ऐश्वर्या, सरस्वती, लक्ष्मी या संगेश्वरी। संगेश्वरी नहीं सॉरी दोस्तों, रागेश्वरी है। निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है, बता दो बता दो। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करके इसका क्या करिए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए कंचन ने एकदम सही आंसर दिया है, पूजा ने भी यहाँ पे लॉक किया है, सभी बच्चों ने क्या किया है मेरे लॉक कर दिया है। और बच्चों से क्या करें, सर जी राम राम। हाँ बिल्कुल दोस्तों, राम राम। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उन सभी का क्या हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लाडलो मेरे लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी को लॉक कर दीजिए, सी को। आगे देखो, कु संबंधित है। ऑप्शन है भील जनजाति के घरों को कहते हैं, ग्रास या जनजाति के हथियार को कहते हैं, भील जनजाति के कपड़ों को कहते हैं,
या मीणा जनजाति के त्यौहार को कहते हैं। कु संबंधित है। देखिए आपने अगर 11वीं 12वीं में किसी बंदे के पास आर्ट है तो उसने पढ़ा होगा भूगोल के अंदर अपने कि कु किसे कहते हैं। तो कु कहते हैं अपने किसको, एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, आपके टापरा होता है कु, और टापरा बिलों के घरों को कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने कु का संबंध हो जाएगा भील जनजाति के घरों से। ठीक है, ए ऑप्शन होगा अपना राइट आंसर। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपका, तिल चौथ मनाई जाती है। ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण चतुर्दशी को, या माघ नहीं दोस्तों चतुर्दशी नहीं है, चतुर्थी है माघ कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, या फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। तिल चौथ जिसको बोलते हैं संकट चौथ। अगर आपके एग्जाम में तिल चौथ नाम आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर संकट चौथ नाम आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है, तो ये आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन श्री गणेश जी व चौथ माता के तिल कुटे का भोग लगाया जाता है, इसे संकट चौथ कहते हैं। माँ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, माँ कृष्ण चतुर्थी को इस दिन क्या किया जाता है, तिल चौथ के दिन इस दिन अपने जो गणेश जी भगवान होते हैं ना, कौन से भगवान दोस्तों, गणेश जी भगवान, और अपनी जो चौथ माता है इनको क्या करते हैं, तिल कुट्टे का क्या लगाते हैं भाई, भोग लगाते हैं। आपने देखा होगा तिलों का एक पेंडिया बनाते हैं छोटा छोटा, और उनका क्या करते हैं, इनको भोग लगाते हैं। और फिर गणेश जी तो भाई धूम धड़ाके तरीके से मज़ेदार तरीके से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गधों का मेला लगता है, वाह क्या बात है, शानदार लाजवाब प्रश्न, पक्का एग्जाम में आएगा। सीईटी का एग्जाम हो और ये गधों वाला प्रश्न आए, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन है जयपुर, भरतपुर, दौसा या धौलपुर। फटाफट से कमेंट कीजिए सभी बच्चे, फ्री नहीं बैठा रहेगा कोई। गधों का मेला लगता है कहाँ पे लगता है, तो गधों का मेला लगता है आपका जयपुर में। ठीक है, याद रखना दोस्तों, गधों का मेला जयपुर में लगता है। अब मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्या करा है अभी सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेज ज्वाइन करवाई जाती है। आपको अच्छा कंटेंट दिया जाता है, पूरी शानदार लाजवाब तरीके से आपकी क्या भी क्लासें लगाई जाती है। राजस्थान जीके के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटें दूंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अपने सेशन का, अपने इस क्लास का, तो अपने क्लास का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नंबर है ग्रुप के दोस्तों 9057001547। ठीक है दोस्तों, इन पर मैसेज करना, हाय सर जी सीटी ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ऐसा लिख देना, मैं आपको सीटी ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अब एक नन्हा मुन्ना प्यारे बच्चे की तरह कमेंट कर देना कि आपको सेशन वो कैसा लगा है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सेशन जो आपको पसंद आया। ठीक है, तो चलता हूँ विद्यार्थियों, मिलेंगे अपने अब कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और धूम धड़ाके तरीके से लोट पाट होके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट।